एक गाथा, उस आस्था की जो सदियों से लोगों के मन में बसी है। एक गाथा, उस प्राचीन मंदिर की जिसकी दीवारें समय की परछाइयों में हजारों कहानियां समेटे खड़ी हैं। जन्म जन्म की खोज बता। एक गाथा, उस नवनिर्माण की जब जर्जर हो चुका मंदिर फिर से अपनी भव्यता में लौट आया। प्रेम कोई और न जा। आज की यह कहानी है अतीत की शांत गहराइयों से वर्तमान की गर्जना तक की। राम सिया की करुण कहानी। आज की यह कहानी है कुछ संकल्पों के साथ कुछ संघर्षों की और अंततः एक स्वर्णिम निर्माण की। राम सिया राम जय जय राम। आज हम चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर ग्राम टिंटांगर प्रखंड चैनपुर जिला गुमला में स्थित जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इस अनुपम गाथा को। हमारे गांव की शान, हमारी आस्था का प्रतीक जगन्नाथ मंदिर। यहाँ की मिट्टी में भक्ति बसी है और हर पत्थर में इतिहास की गूंज भरी है। कभी यह मंदिर खपरे और लकड़ी से बना था और समय के साथ जर्जर हो चला था, लेकिन हमेशा से ही हमारी श्रद्धा का केंद्र बना रहा। पुरानी तस्वीरें आज भी उस दौर की कहानी कहती हैं जब हमारे बुजुर्ग यहाँ माथा टेका करते थे, बच्चे घंटियों की आवाज में खेला करते थे। हरि अनंत हरि कथा। इस मंदिर के रख रखाव के लिए मंदिर के पुजारी श्री मदन सिंह के पुरखों ने गांव वालों से मिलकर वर्षों से ही इसकी देखभाल की और यह मंदिर हमारी धरोहर बना रहा। जीवन भर रामायण गाए। लेकिन समय ने इस मंदिर को थका दिया था। दीवारें कमजोर हो चुकी थीं, बरसात में पानी टपकता था और दरवाजे को भी समय ने वृद्ध बना दिया था। फिर आया 2021 का जनवरी महीना और हुआ एक चमत्कार जब गांव के ही एक सज्जन व्यक्ति श्री दीपक नायक ने रात में एक सपना देखा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। उन्होंने सपने में मंदिर को अद्भुत, चमचमाता और भव्य रूप में देखा। सुबह उठते ही उन्होंने श्री मदन सिंह जी से मिलकर गांव में एक विशाल बैठक बुलाई। बैठक में वह सारी बातें बताई गई जो श्री दीपक नायक ने सपने में देखा था। फिर गांव वालों ने जगन्नाथ बाबा के पुकार को समझ लिया और ठान लिया कि हम अपने जगन्नाथ मंदिर को फिर से उनकी शान लौटाएंगे और एक नया भव्य मंदिर बनाएंगे। भोलेनाथ महादेव आशुतोष शंकर जय जय त्रिलोकी जय जय। परंतु यह कार्य इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस कार्य में समर्पण के साथ अडिग संकल्प और ईमानदारी की जरूरत थी। यह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और श्रद्धा से जुड़ा एक ऐतिहासिक संकल्प था, जिसकी पूर्णता हेतु श्रद्धा भाव से ओतप्रोत एक विशेष समिति का गठन किया गया। शिवा शिवा शिवा। और उस समिति की अध्यक्षता के लिए
डायरी में सर्वसहमति से जिस युवा के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया वह नाम था श्री जय बिलास नायक। यह वही नाम था जिनके कंधों पर भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की महान गाथा लिखी जानी थी। यह वही युवा नाम था जिसे इस पवित्र कार्य की बागडोर सौंपकर ग्रामवासियों ने एक नया विश्वास और आशा उम्मीद की दिया जलाई थी। साथ ही उनके सहयोग के लिए समिति में सचिव श्री वशिष्ठ कुमार नायक को चुना गया और यहीं से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का सफर। वास्तव में यह सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं था, बल्कि सबकी एकता की एक नई शुरुआत थी। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह। जय की अगुवाई में मंदिर निर्माण शुरू हुआ। प्रत्येक घर से 500 रुपए का सहयोग आया। सचिव वशिष्ठ ने हर कदम पर साथ दिया। आसपास वाले गांव के लोगों ने स्वेच्छादान स्वरूप पैसे दिए और कुछ लोगों ने मंदिर निर्माण में प्रयोग होने वाला सामान दिया। खासकर टिंटांगर, बसाई रटोली, पतरा टोली, हर्रा और चैनपुर के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। जय ने सबकी सहूलियत के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। हर दिन गांव के सिर्फ 10 घरों में से एक आदमी की रिसाइकिल ड्यूटी लगाई गई। इससे हर किसी का योगदान हुआ और महीने में एक बार ही बारी आने लगी। जय खुद अपना काम छोड़कर दिन रात मंदिर में डटे रहे। घर घर चंदा मांगा, राजनेताओं के झूठे वादों को ठुकराया। कई बार कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जय का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। ईंट पर ईंट जुड़ा और मंदिर नया रूप लेने लगा। एक साल का समय, अनगिनत हाथ, हर ईंट में गांव की मेहनत घुली। जय की अगुवाई में समिति के सदस्यों ने दिन रात एक किया। पूरे गांव के लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान, सब ने अपना योगदान दिया। समिति के सदस्यों और गांव वालों की मेहनत से धीरे धीरे वह पुराना ढांचा एक चमचमाते मंदिर में बदल गया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यह सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि एक सपने का सच होना था। 25 नवंबर 2021, यही वह तारीख थी जिसका बेसब्री से इंतजार पूरे गांव को था। शुभ शुभ दिन आया, शुभ घड़ी, शुभ शुभ दिन आया, शुभ। मंदिर को दुल्हन सा सजाया गया। फूल और रोशनी के जगमगाहट से संपूर्ण परिसर खिल उठा। तब उस अलौकिक जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन समिति के यशस्वी और परिश्रमी अध्यक्ष श्री जय बिलास नायक जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जैसे ही उनके नाम का उद्घोष हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से सबके दिलों में उत्साह का संचार दौड़ पड़ा और जैसे ही उनके हाथों के स्पर्श से उस मंदिर के द्वार खुले, संपूर्ण वातावरण में आस्था, भक्ति और विजय का उद्घोष होने लगा। हर दिशा में भगवान श्री जगन्नाथ बाबा के जयकारे लगने लगे। घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और लोगों के मन में एक अदम्य विश्वास और खुशी की लहर उमड़ पड़ी। यह वही क्षण था
जब गांव के कण कण में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू थे आभार, श्रद्धा और अपार भक्ति के। उद्घाटन के दिन रंगारंग कार्यक्रम हुए। नाच, गाना और खुशियां मानो जैसे एक मेला में तब्दील हो गया। गांव वाले, आसपास के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा यह मंदिर अब हमारी मेहनत और आस्था का प्रतीक बन गया था और गांव वालों के चेहरों पर गर्व की चमक खिल उठी थी। अब हर कोने से भगवान जगन्नाथ की कृपा झलकती है और हर दिल में उनके प्रति श्रद्धा और गहरी होती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री जय बिलास नायक ने न केवल नेतृत्व किया, बल्कि हर कार्य को अपने अदम्य साहस, निष्ठा और कर्मठता से नया जीवन दिया। मंदिर निर्माण के प्रत्येक ईंट और कण में उनकी तपस्या और समर्पण की कहानी छिपी है। उनके नाम का स्वर्णिम अक्षर अब इतिहास के पन्नों में युगों युगों तक के लिए दर्ज हो गया। तुम चंद्रमा हम रैन राघव, प्राण हो तुम सांस हम। क्योंकि उनके नेतृत्व में यह पवित्र कार्य एक जनास्था का प्रतीक बन गया। श्री राम श्री राम श्री। अब यह मंदिर हमारी पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। हमारी यह कामना है कि यह मंदिर सैकड़ों साल तक खड़ा रहे और आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ माथा टेकें, हमारी इस यात्रा को याद करें। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस पवित्र कार्य में समिति के लोगों के साथ सैकड़ों लोगों का अमूल्य योगदान रहा और हम जानते हैं कि हर एक ने अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से इस कार्य को सींचा है। जय जगन्नाथ। लाए कहाँ से है प्रभु हनुमान सा विश्वास हम पर, रोम जितने तन में है हर रोम से है दास हम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भा।